आप सभी का स्वागत। बात करेंगे यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों इस कंपनी में 500 करोड़ का धमाका भी होगा और साथ साथ बताना चाहूँगा दोस्तों Q4 के रिजल्ट के बाद इसके नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो भी इन्वेस्टर पहले से खरीद कर बैठे या यहाँ पर जो फिलहाल एंट्री लेकर बैठे दोस्तों उनको पता चल जाएगा इस स्टॉक में एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा रखना पड़ेगा और इस स्टॉक में रिटर्न का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा उसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा। और दोस्तों एक जो रिस्क है उसके बारे में बात करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करना आपको पता चलेगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक्चुअल होगा क्या और एक कंपनी परफॉर्म कैसे करेगी। तो फर्स्ट यहाँ पर हम आज के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी में, तो अच्छी खासी गजब की 100-150 रुपए के करीब की तेजी देखने को मिली है और इसका नतीजा दोस्तों की कंपनी ने प्रॉफिट जरूर किया है, इसके बारे में शो होते हुए हमें नजर आ रहा है। नहीं तो दोस्तों एक कंपनी पूरी तरीके से नेगेटिव ट्रेंड परफॉर्म करती बट पॉजिटिव अप ट्रेंड हमें यहाँ पर डिक्सन में देखने को मिला। और दोस्तों जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी में देखिए इन्वेस्टर को एक बात सीखने वाली मिलेगी, ये कंपनी रिटर्न बहुत अच्छा देने वाली है। इस बात को आप यहाँ पर आज से याद रखना, जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने वाले उनके लिए। और दोस्तों जो शॉर्ट टर्म का भी पोजिशनल सोचते हैं स्टॉक के लिए तो उनको भी बता देने वाला हूँ कि स्टॉक कहाँ तक परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए इसके एक साल के रिटर्न की बात करें ना, काफ़ी पैसा कमा दिया है और आपको बताना चाहूँगा आपको भी इससे बढ़िया पैसा कमा के देगा जरूर। इस बात को याद रखना, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना आप स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करना दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इस कंपनी में आपके लिए क्या अच्छी बात है और एक कंपनी क्यों क्वालिटी की है और क्या यहाँ पर अच्छी चीज़ होने वाली है। अभी देखिए इस कंपनी में एक सीखने को बात मिलेगी कि इसमें देखिए पेशेंट जो होते हैं वही इन्वेस्टर पैसा कमाती है। यहाँ पर आप देखना कंपनी जस्ट लिस्ट हुई थी तब से कोई भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं था इस कंपनी। देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा बिल्कुल एक नॉर्मल रेंज में स्टॉक चलता था, बट दोस्तों इतनी तेजी आई क्यों? कंपनी का बिजनेस मॉडल दोस्तों, कंपनी के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड, ये सभी चीज़ें यहाँ पर कंपनी को टॉप पर कहा तो 1,500-2,000 के करीब स्टॉक चलता था एक टाइम और जाकर दोस्तों 21,000 तक जाकर पहुँच चुका और बाद में से यहाँ पर स्प्लिट का बेनिफिट भी इन्वेस्टर को दे दिया। बोलो तो देखिए कितना शानदार तरीके से एक साल में फटाफट इतना बड़ा स्टॉक बन गया भी और करोड़ रुपए कमा के भी देकर चला गया। अब देखिए इसमें आगे परफॉर्म कैसे रहेगा, कैसा परफॉर्म करेगा उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमने कल रिजल्ट को देखा बट एक इंपॉर्टेंट बात बोर्ड मीटिंग में पूरी तरीके से डिसाइड हो गई, उसके बारे में किसी ने फोकस ही नहीं किया। उसकी बात थी दोस्तों, जो बात थी उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कंसिडर किया दोस्तों बोर्ड ने पूरी तरीके से 500 करोड़ रुपए रेज करने का। अब देखिए 500 करोड़ रुपए रेज होंगे दोस्तों, वो पैसे क्या यहाँ पर खर्च होने वाले हैं आपको बताना चाहूँगा किधर। तो यहाँ पर कंपनी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर डिबेंचर लाएंगे या यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कन्वर्टर डिबेंचर हो या फॉरेन करेंसी के यहाँ पर कन्वर्टेबल बाउंड्स जो होते हैं वो वारंट लाओ, कोई भी चीज़ से, बट कंपनी यहाँ पर क्या करने वाली है, फंड रेज करने वाली है। और ये अप्रूवल मिल चुका है दोस्तों मेंबर की तरफ से कंपनी के। 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर जबरदस्त तरीके से धमाका ये कंपनी करने वाली है और मुझे लगता है दोस्तों ये पैसे कंपनी अपने डेवलपमेंट में यूज करेगी, न्यू प्लांट इनोवेशन, न्यू यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए भी। और आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर 3,850 से लेकर 4,100 तक स्टॉक ने परफॉर्म किया। वैल्यूम देख लेना, यहाँ पर करीब 4 लाख की क्वांटिटी यहाँ पर डिलीवरी होते हुए देखने को मिली है। जबरदस्त तरीके से दोस्तों वैल्यूम बहुत अच्छा है। डिलीवरी की बात हम यहाँ पर आगे कर लेते हैं। अब देखिए इसमें टेक्निकल बेसिस पर भी बात करूंगा और मैं टारगेट बताऊंगा, ऐसा नहीं कि एक चीज बता रहा हूँ, सभी की सभी बातें बता रहा हूँ दोस्तों। रिस्क क्या है, टारगेट क्या है, कंपनी में हो क्या रहा है, कंपनी के रिजल्ट कैसे है, उसका रिव्यू क्या रहेगा, वो सभी की सभी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब देखिए इसके जैसे मैं आपको टेक्निकल बेसिस की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर एक बढ़िया बात देखने को मिलती है कि कंपनी का जो नॉर्मल परफॉर्मेंस था बहुत दिनों से, यहाँ पर आप जरूर देखना, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटिन्यू दोस्तों ये स्टॉक बहुत दिनों से रिजल्ट आने से पहले एक लिमिटेड रेंज में चला था और आज देखेंगे इसने लिमिट तोड़ी दोस्तों। लिमिट कैसे तोड़ी तो इसने यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 4,100 बोल तो 4,100 रुपये का टारगेट अचीव किया बोल तो ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है दोस्तों बुलिश कैंडल के लिए। और ये आगे जाकर मैं आपको कहूँगा 4,200 और उसके आगे जाकर 4,300, ऐसा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको वी शेप में इंप्रूवमेंट दिखाएगा दोस्तों। ये जरूर देख लीजिए, ये इसकी इंप्रूवमेंट की कैंडल्स है दोस्तों और यहाँ पर ये जाएगा जरूर। और आपको बताना भी चाहूँगा, अब देख लेना यहाँ पर इसका ऑल टाइम का कितना परफॉर्मेंस है, यहाँ पर 4,250, उसके ऊपर इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया दोस्तों। सभी जर्नी की बात करें 3 महीने के, पिछले 3 महीने के परफॉर्मेंस की बात करें ना तो यहाँ पर 4,250 के ऊपर जा ही नहीं चुका है। जैसे दोस्तों ये लेवल अभी तोड़ते हुए हमें देखने को मिलेगा मार्केट में, ये स्टॉक और भी तेजी दिखाएगा। और एक बात दोस्तों कि इसके यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो 60% से बढ़ा है और कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा 2,110 करोड़ से बढ़ा है। बोल तो कंपनी सभी चीज़ों में नहीं क्या बेनिफिट वाली नजर आती है
थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा कंपनी के जो बिजनेस में रिस्क है ना उसको भी याद रखना। अभी यहाँ पर रिस्क से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस मॉडल है ना वो बहुत क्वालिटी वाला है। यहाँ पर हम देखिए आपको बताना चाहूँगा टेलीकम्युनिकेशन, लाइट, IT, हार्डवेयर, यहाँ पर हम जैसे PLS स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, मोबाइल, यहाँ पर आप देखेंगे कैमरा, बहुत कुछ यहाँ पर होम अप्लाइंसेस, ऐसी चीज़ों का बेनिफिट इसको मिलता है, ये बिजनेस करते रहती है। अभी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के टारगेट के बारे में। दोस्तों ये अप ट्रेंड आज से लेकर आने वाले यहाँ पर 12 महीनों में टाइम पीरियड में बताना चाहूँगा। यहाँ पर याद रखना 12 महीनों में ये 4500 प्लस के ऊपर का टारगेट दिखाएगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर 12 महीने बोले तो अगले यहाँ पर साल के लिए क्या है, तो मैं आपको कहूँगा ये कुछ भी नहीं दोस्तों, 4500 का टारगेट कुछ भी नहीं है, ये आपको उससे भी अच्छा 5000 प्लस का टारगेट दिखाएगा। उसका बेनिफिट नहीं क्या, लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट कर बैठने वाले हैं वो इन्वेस्टर को होगा और बड़ा तरीके से क्वांटिटी ज़्यादा रहने के बाद बेनिफिट मिलता है। अब इस बात को याद रखना, क्या होता है देखिए, आप यहाँ पर एक ही शेयर खरीद कर बैठेंगे ना तो पूरे यहाँ पर आप 10 साल भी यहाँ पर खरीदेंगे बैठेंगे तो ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इस बात को याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर 4000 के करीब राउंड फिगर शेयर चल रहा है और आपके पास एक ही शेयर हो, ये 5000 पे भी चल जाए दोस्तों तो आपको बेनिफिट कितना होने वाला है, यहाँ पर आप जरूर याद रखना कितना, यहाँ पर आपको खाली पूरे तरीके से 500 रुपये एक शेयर पर, 500 शेयर लेकर यहाँ पर हम बात करें 100 रुपये से बढ़ा तो 100 रुपये बेनिफिट। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जरूर क्वांटिटी भी याद रखना और साथ साथ क्वालिटी भी स्टॉक को भरते रहना, तब आपके यहाँ पर पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब इसमें की रिस्क की बात करें बोल तो यहाँ पर चैलेंजिंग क्या है कंपनी के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर करंट की जो सिचुएशन है उसके बारे में। अब देखिए इनके जो प्रोडक्ट की बात मैंने आपको कही तो आप यहाँ पर समझ रहेगा दोस्तों कि होम अप्लाइंसेस और जो मोबाइल है सभी कुछ चीज़ें मार्केट में यहाँ पर क्या है पूरी तरीके से इसेंशियल नहीं, बोल तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो नहीं है। इनकी ज़रूरत यहाँ पर कम हो सकती है कोविड-19 के यहाँ पर इन्फ्लुएंस से। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोगों के पास वर्क नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत से लोगों की जो कमाई है वो कम हो चुकी है, आधे यहाँ पर जो सैलरी होती है उस पर वर्क कर रहे हैं, बहुत से लोगों के बहुत से यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो जैसे इनको यहाँ पर जो होम अप्लाइंसेस होते हैं उनके जो यहाँ पर कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट लेते ही है तो उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे दोस्तों ज़्यादा तरीके से। इस बात को याद रखना, ये रिस्क इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वाली बात है दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पर कंपनियों के प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं तब तक वो इनको ऑर्डर ही नहीं देंगे मैन्युफैक्चरिंग का। इस बात को याद रखकर चलना दोस्तों, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी के लिए, बाकी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी और यहाँ पर आगे जाकर परफॉर्मेंस में हमें अच्छा ही तेज़ी देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आई तो मुझे कमेंट जरूर पूछना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।